हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोगों ने पिछली बार चर्चा किया था किस प्रकार ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति होती है कमलनाल से, तो वो सभी दिशाओं में ढूंढते हैं, लेकिन उनको केवल अंधकार दिखता है, कोई नहीं दिखता है उनके सिवा, उन्हें कोई नहीं दिखता है। तब उनको एक ध्वनि सुनाई देती है तप बोल के, तो वो तपस्या करने बैठते हैं। तो भगवान से उनको एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिलता है, जिस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बाद उन्हें जितनी शक्ति, जो सेवा करने के लिए जो शक्ति प्रदान की जाती है, तो इसका निष्कर्ष हमने निकाला था, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने इसमें सीखा था। एक शिक्षा हमको बहुत एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली थी कि जब तो ब्रह्मा जी को जब इस प्रकार आदेश मिलते, समझिए उनकी दीक्षा होती है भगवान से। तो हमारी भी जब दीक्षा होती है, हमें एक विशेष आदेश दिया जाता है। एक होता है जनरल इंस्ट्रक्शन और एक होता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। जनरल इंस्ट्रक्शन दीक्षा के नियम हो गए कि ये हमको 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है, एकादशी पालन करना है, ये हो गया दीक्षा के नियम, जनरल इंस्ट्रक्शंस जो ब्रह्मा जी को मिलता है कि तपस्या करो। वो तपस्या करना एक जनरल इंस्ट्रक्शन हो गया। तो हमारे लिए भी जब हमको दीक्षा होती है तो एक हमारे लिए जनरल इंस्ट्रक्शन है तपस्या करना। तपस्या में 16 माला जप, 4 नियम पालन और एकादशी पालन आता है। ये हमारे लिए तपस्या है। उस तपस्या को सही तरीके से करने के बाद सेवा मिलती है। जैसे ब्रह्मा जी ने जब तपस्या सटीक तरीके से की तो उन्हें सेवा मिली कि उनको सृष्टि करना है, क्रिएशन करना है। सभी जीवों की सृष्टि करनी है, 84 लाख योनियों की सृष्टि करनी है, सभी ब्रह्मांड की सृष्टि करनी है, सब कुछ करना है मुझको। तो हम भी जब ये तपस्या को ठीक से करते तो हमें फिर गुरु से सेवा मिलती है, प्रचार करने की सेवा, प्रीचिंग, ग्रंथ वितरण करने की सेवा, प्रचार की सेवा, बेसिकली मतलब दूसरे भक्त बनाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की सेवा मिलती है, क्रिएशन करने की सेवा मिलती है, लेकिन वो सेवा वो क्यों कर पाते हैं? जब वो तपस्या सही तरीके से करते हैं तो भगवान उन्हें एक विशेष शक्ति देते हैं जिससे वो इस ब्रह्मांड का क्रिएशन कर पाते हैं। उसी प्रकार जब हम भी तपस्या ठीक से करते हैं तो हमें गुरु एक शक्ति प्रदान करते हैं, जिस शक्ति से हम प्रचार कर पाते हैं, दूसरों को भक्त बनाते हैं, भक्त का क्रिएशन। ये शिक्षा हम उस श्लोक में से लेते हैं। तो आज हम 8 नंबर श्लोक और आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी हे कृष्णा करुणा सिंधु लोकेश नीलाचल निवास आय नित्याय परमात्मा पर अच्छा जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम युगस्कंध अध्याय 9 श्लोक नंबर 8। तो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आगे, ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की। तो ये मनुष्य इस पृथ्वी के वर्ष की तरह नहीं, देवताओं का जो एक वर्ष होता है, देवताओं का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से 1000 वर्ष तक तपस्या की। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुण सुनी और इसे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीव आत्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, पढ़ू? हाँ पढ़िए। ब्रह्मा ने तप की रहस्यमय ध्वनि सुनी, किंतु वे नहीं देख पाए कि इसको कौन उच्चारित कर रहा है। फिर भी उन्होंने इस आदेश को उपयोगी समझकर स्वीकार कर लिया और वे 1000 देवी वर्षों तक तपस्या करते रहे। एक देवी वर्ष हमारे 6 into 30 into 12 into 1000 वर्षों के तुल्य होता है। उनके द्वारा ध्वनि को स्वीकार करने का मूल कारण यह था कि उनमें श्री भगवान की परम प्रकृति विषयक विशुद्ध दृष्टि थी और इस सही दृष्टि के कारण उन्होंने श्री भगवान तथा श्री भगवान के आदेश में कोई अंतर नहीं माना। भले ही श्री भगवान स्वयं उपस्थित न हो, किंतु उनमें तथा उनसे आने वाली ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ईश्वरीय आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए। और ब्रह्मा जो हर एक के प्रधान गुरु है, वे दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि के जीते जागते उदाहरण है। दिव्य ध्वनि की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, क्योंकि ध्वनि करता ओझल रहता है। अतः श्री भागवतम या श्री भगवद गीता या संसार के किसी अन्य प्रमाणिक शास्त्रों को कभी भी दिव्य शक्ति से विहीन सामान्य संसारी ध्वनि वाणी नहीं समझना चाहिए। मनुष्य को इस दिव्य ध्वनि को उपयुक्त स्रोत से प्राप्त करके उसे सत्य के रूप में स्वीकार करके बिना किसी झिझक के आदेश के तौर पर उसका पालन करना होता है। सफलता का रहस्य यही है कि प्रमाणिक गुरु से अर्थात उपयुक्त स्रोत से ध्वनि ग्रहण की जाए। संसारी कृत्रिम ध्वनि में शक्ति नहीं होती, अतः अप्रामाणिक व्यक्ति से प्राप्त दिव्य लगने वाली तथा कथित ध्वनि में कोई शक्ति नहीं होती। मनुष्य में ऐसी दिव्य शक्ति को जान लेने की योग्यता होनी चाहिए और जिसे अपने विवेक से या कि भाग्य से प्रमाणिक गुरु द्वारा यह दिव्य ध्वनि प्राप्त हो सके। समझिए कि उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया। किंतु शिष्य को प्रमाणिक गुरु के आदेश का पालन करते हेतु उद्यत रहना चाहिए। जिस प्रकार ब्रह्मा ने अपने गुरु साक्षात श्री भगवान के आदेश का पालन किया था, शिष्य एकमात्र कर्तव्य है कि वह प्रमाणिक गुरु का आदेश माने और इस प्रकार प्रमाणिक गुरु के आदेश का पूर्ण श्रद्धा सही पालन करना सफलता ही का रहस्य है। ब्रह्मा ने अपनी दोनों प्रकार की इंद्रियों, कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि इनका उपयोग उन्हें श्री भगवान के आदेश के पालन में करना था। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें श्री भगवान की दिव्य में सेवा लगाना। श्री भगवान का आदेश तो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा में आता है। अतः प्रमाणिक गुरु के आदेश का पालन करने का अर्थ है इंद्रियों को सचमुच नियंत्रित करना। पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा इतने शक्ति संपन्न बन सके कि वे ब्रह्मांड के सत्रष्टा हो गए। ऐसी शक्ति प्राप्त करने के कारण ही उन्हीं तपस्वियों
जाता है। हरे कृष्णा प्रभु की दान जी, करना। कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बार बार प्रभुपाद जी एक ही बात के ऊपर बल देते हैं कि एक आदर्श शिष्य कैसा होना है, प्रामाणिक गुरु के आदेश का पालन करना। उस आदेश के पालन में सफलता कैसे प्राप्त होगी? जब पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण श्रद्धा से उस आदेश का हम पालन करेंगे, वही सफलता का रहस्य है। जैसे गुरु ने हमको कुछ आदेश दिया और हम उस आदेश को दूसरी तरीके से अगर करने का प्रयास करते हैं तो सफलता नहीं मिलती। एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझाता हूँ। जैसे हमको अगर गुरु, जैसे हमको पता है कि हमारा सेवा है प्रचार करना, गुरु चाहते हैं कि हम प्रचार करें, तो हम प्रचार करते रहते हैं, परंतु कई समय तक प्रचार करने के बावजूद भी ना हमको कोई सफलता नहीं मिलती। हम प्रचार करते हैं, फिर कुछ समय बाद कुछ ऐसा परिस्थिति आता है जिसमें हम वो जो जिनको हमने प्रचार किया हमसे अलग हो जाते हैं, वो कहीं और चले जाते हैं, हम कहीं और चले जाते हैं, जो भी कारण है, प्रचार हमारा बंद हो जाता है, या जिन लोगों को हमने प्रचार किया उनसे हमारा संबंध टूट जाता है। योग्य प्रचार, ये प्रचार होता है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो बेसिकली सफलता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन जब हमको गुरु से एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन मिलता है कि हमको क्या प्रचार करना है, कैसे करना है, क्योंकि अभी खाली जनरल इंस्ट्रक्शन क्या था कि प्रचार करना है बस, तो हम अपने क्षमता अनुसार अपनी बुद्धि से प्रचार कर रहे हैं और देखते हैं वो प्रचार हमने जितना प्रयास किया उस प्रयास के अनुसार सफलता प्राप्त। फिर एक होता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें गुरु गुरु हमको पर्सनल एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, पर्सनल गाइडेंस देते हैं कि हमको ऐसे प्रचार करना चाहिए, इस मूड से प्रचार करना चाहिए, इन लोगों को प्रचार करना चाहिए, इस जगह पर प्रचार करना चाहिए। स्पेसिफिक हो गया, तो इस जगह पे इन लोगों को इस तरीके से प्रचार करना है। जब हम उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, तब उस प्रचार में हमको सफलता मिलेगी। वो प्रचार हमारा बढ़ जाएगा, बढ़ेगा, 5 से 10 होगा, 10 से 20 होगा, 20 से 40 होगा, 40 से 100 होगा, तब वो बढ़ेगा। ये हमको स्पेसिफिकली कैसे प्रचार करना है, तो इसमें हमारा फर्ज बनता है कि जब हम प्रचार करते हैं, जहां हमें प्रचार करने का, प्रीचिंग करने का हमें इच्छा होती है कि प्रचार करेंगे, तो हमको अपना बुद्धि नहीं लगाना चाहिए कि ना हम ना ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हमको अपने गुरु को इच्छा प्रकाश करना है, ये हमारी इच्छा है कि हम प्रचार करें, आप बताइए कि हम कैसे करें। हमारा, मैं इस जगह में रहता हूँ, मेरा ये जगह है, मेरे आसपास इस प्रकार के लोग रहते हैं, तो आप गाइड कीजिए कि हम कैसे प्रचार करें, और उस गाइडेंस में हमको चलना है। प्रॉब्लम फिर आता है कि जब हम ये गाइडेंस देते हैं तो 2-4 हफ्ते बाद या 2-4 महीने बाद हम उसमें ना अपना बुद्धि लगा देते हैं, वापस अपना बुद्धि लगा के फिर अपने तरीके से प्रचार करना फिर स्टार्ट करते हैं।
और फिर वापस से प्रॉब्लम होता है। तो जब प्रॉब्लम होता है फिर वापस लोग आते हैं कि हम कैसे प्रचार करें, हमने तो इतना मेहनत किया, तो ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम रहा हो गया, भक्तों को लेके ये प्रॉब्लम है, इसको लेके उसको लेके प्रॉब्लम हो गई। तो ये प्रचार बंद है, क्योंकि गुरु का आदेश तो लिया था लेकिन उसमें अभी अपना बुद्धि लगाना था। तो जो मेन आदेश था उसको साइड करके अपना बुद्धि लगा सकता है। ये एक उदाहरण है प्रचार के मामले में। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। जब हमको कहा जाए तो 16 माला जब पालन करो, तो हम 4 नियम तो पालन कर लेते हैं, कभी कभी बाहर चले जाते हैं खाने के लिए, जिसमें प्रसाद नहीं होता है हम बाहर जाते हैं। 16 माला भी जब करते हैं तो जैसे तैसे खींच टांग के 16 माला जब करते हैं, बात भी करते रहते हैं, जब भी करते हैं, जब और जब साथ साथ चलता है। कभी कभी कुछ फैमिली में कुछ इस प्रकार के सिचुएशन आ जाते हैं, कोई घर में कोई फंक्शन हो गया, कोई दुर्घटना घट गई, तो उस समय ना हमारा जप नहीं होता है, हम जप को साइड कर लेते हैं, अपने आप को इतना व्यस्त कर लेते हैं कि हम जप नहीं कर पाते। हमको लगता है कि मतलब जब के जिस समय नहीं हमको ये कार्य करना, वो कार्य करना, वो कार्य करना, वो कार्य करना, इतना सारा कार्य करना, जब कैसे करना। तो क्या होता है कि हम कार्य को और अपने आप को महत्वता देते हैं कि मैं अगर नहीं रहूंगा तो वो कार्य नहीं होगा, या मुझे ये कार्य करना है, मैं अपनी क्षमता के अनुसार अपने बुद्धि से इस कार्य को करूंगा। तो हम जब को फिलहाल साइड कर देते हैं, माला को फिलहाल साइड कर देते हैं, हम भूल जाते हैं कि उस कार्य को, भले ही वो कोई भौतिक जगत का कार्य क्यों ना हो, उस कार्य को करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो बुद्धि है, वो हमको भगवान प्रदान करते हैं। तो हमको वो कार्य को, भले वो भौतिक जगत के कार्य क्यों ना हो, हमको एक सेवा समझ के करना चाहिए, जिसमें भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा, गुरु के ऊपर पूर्ण रूप से श्रद्धा हेतु हमको उस कार्य को करना चाहिए। मतलब हमको अपने 16 माला जप करने के बाद, अपनी साधना को कंप्लीट करने के बाद हम भौतिक जगत के कार्य में हम लग सकते हैं। तो क्या भौतिक जगत का कार्य फिर सफलता पूर्वक होगा, क्योंकि हमने अपने जो गुरु का जो आदेश है, जो हमको 16 माला जप करना है, उसको उस आदेश को अपनी श्रद्धा पूर्वक पालन किया। तो उस आदेश को श्रद्धा पूर्वक पालन करने के बाद हम कोई भी अलग कार्य करते हैं तो सेवा के माध्यम से, तो उसमें हमको सफलता प्राप्त होगी। मतलब जो कार्य हमारा 6 घंटा लगने वाला था, वो गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से 3 घंटे में हो जाएगा। तो हमारा तो समय बच गया। मतलब अगर हम साधना करके करते हैं तो कार्य करना इजी हो जाता है, सरल हो जाता है। हमको लगता है कि जब में टाइम वेस्ट होगा, हमको ये कार्य करना ज्यादा नहीं, ये गलत है। ये सोचना दरअसल गलत है। हमको हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, भौतिक जगत का कार्य हो या भक्ति में सेवा हो, वो दोनों ही कार्य करने की शक्ति हमको भगवान देते हैं, और उस कार्य की सफलता पर पूर्ण रूप से भगवान की कृपा या गुरु की कृपा। ये हमको समझ के हमेशा। मेरी सासू 1 नंबर की दोगली है। तो इसीलिए सबसे कहते बड़ी हैं दोगली तात्पर्य बबली में, चाची है। अर्जुन मित्तल माता जी आपका आवाज आ रहा है। बोलने को काम ना बबली चाची को बोले तीनों अर्जुन भगवान है ना, मित्तल ये माता एक जी, होगी। हरे आज कृष्णा। उस समय आना की बात ही मत ना बोली तो ऊपर आएगी। हाँ अर्जुन ज्योति मित्तल बोल माता दे जी, ठीक हरे है। कृष्णा। 25वीं में गई थी, घूम के आ गई, तो आई तो बिकॉज मैं बिकाबाद नहीं
आएगा, नीचे गए हरे आई ना कृष्णा। आंटी मित्तल माता जी, आप सब पा रही हैं? पानी बरस तो खूप बरस होते पानी, खूप बरसो पानी। तो पूर्ण श्रद्धा तथा निष्ठा के साथ तो पाठी लिखते हैं, ऐसी तपस्या करके ब्रह्मा जी इतने शक्ति संपन्न बन सके कि वे ब्रह्मांड की सृष्टा हो गए। तो श्रद्धा या श्रद्धा और निष्ठा से अगर हम अपनी साधना को करते हैं तो हम में भी हम भी शक्ति संपन्न बन जाएंगे, जिससे हम सारे कार्य को सही ढंग से कर पाएंगे। यहीं पर ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो तो छोड़। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माधव जी। प्रभु जी, जैसे सब भगवान की मर्जी से ही होता है, ये एकदम सही है। जो भी हम तप साधना करते हैं उसमें मन लगाना भी भगवान की ही मर्जी है ना। तो फिर प्रभु जी, फिर हमारी क्या गलती है? मतलब अगर मैं जप कर रहे हैं हमसे ठीक से नहीं हो रहा, तो इसमें तो मतलब गलती है हमारा, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भगवान का ही मर्जी। तो ऐसा क्यों? जब कोई बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, कोशिश कर रहा है, एक्चुअली मैं मेरा ही एग्जांपल दूंगी। बार बार मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा जप अच्छा हो, लेकिन मैं नहीं हूँ सेटिस्फाई, मतलब मेरे को चाहिए एकदम अच्छा नहीं हो रहा है। तो कभी ये लगता है कि इसे भगवान का मर्जी है, लेकिन कभी ये लगता है कि भगवान का मर्जी है तो मेरा भी तो है, मुझे करना है। तो ये थोड़ा आप समझाएंगे प्लीज। आपका बेटी, आपका बेटा, आपके जो बच्चे हैं, उनका काम है अच्छी तरह से पढ़ाई करना, लेकिन कभी कभी वो आपका इंस्ट्रक्शन है कि अच्छी तरह से पढ़ो, कभी कभी आप भी साथ में बैठते हैं उनको पढ़ाने के लिए, लेकिन वो लोग किसी कारण से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते पढ़ाई में। तो ये आपकी इच्छा से हो रहा है कि वो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, कि उनका प्रॉब्लम है वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर उनका प्रॉब्लम है। पा रहे? आप अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो भगवान की वजह से कैसे होगी? भगवान है। लेकिन प्रभु जी बोलते ना सबसे। डिस्ट्रैक्शन इज नॉट भगवान की इच्छा से। क्या हमको हमको हमारा मन भटका रहे हैं क्या? भगवान कहते हैं नहीं, इसका मन आज हम मन भटका देते हैं, इसको जब ठीक से नहीं कर सकते। भगवान बोलते हैं क्या ऐसे कभी सुना है क्या? भगवान की इच्छा और भगवान की रजामंदी दो अलग चीज होती है। हमको भगवान की इच्छा और भगवान की रजामंदी में फर्क समझना पड़ेगा। और भगवान और माया देवी में बेसिकली योग माया और महामाया में फर्क। महामाया भगवान की शक्ति हमको भगवान से दूर लेके जाने का कार्य करती है, और योग जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करती है, और योग माया शक्ति हमको भगवान के पास लेके जाती है, जो डिस्ट्रैक्शंस को हटाती है और हमको भगवान के साथ, भगवान के अलावा दूसरा कोई हमको कौन। आज जब स्कूल का एग्जाम होता है तो कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई बच्चा सेकंड आता है, कोई बच्चा थर्ड आता है, कोई बच्चा 10th आता है, कोई 15th आता है, कोई 20th आता है। तो जो बच्चा 10th पोजीशन पे आता है वो तो स्कूल अथॉरिटी को दोष दे सकता है कि आपने जानबूझ के मेरा पेपर इतना टफ सेट किया कि मैं 10th आई। स्कूल अथॉरिटी को दोष दे सकता है, जो फेल हो गया वो दोष दे सकता है स्कूल अथॉरिटी को, आपने जानबूझ के इस प्रकार का पेपर सेट किया कि मैं फेल हो गया। स्कूल अथॉरिटी की गलती है क्या इसमें? स्कूल अथॉरिटी की गलती नहीं है।
स्कूल अथॉरिटी ने आपको सारा फैसिलिटी प्रोवाइड किया, आपको एयर कंडीशन क्लासरूम दिया, आपको सही टीचर दिया, क्योंकि वही टीचर उस क्लास में 40 बच्चों को पढ़ा रही है, लेकिन उस 40 बच्चे में से एक बच्चा तो फर्स्ट आ रहा है, एक बच्चा सेकंड आ रहा है, एक बच्चा थर्ड आ रहा है। जो 10वें पोजीशन में या 15वें पोजीशन में या 5वीं पोजीशन में आ रहा है, तो स्कूल का दोष है। स्कूल ने तो सबको इक्वल फैसिलिटी प्रोवाइड किया। टीचर तो पार्शलिटी नहीं करती है, टीचर तो सभी बच्चों को समान रूप से देगी। प्रॉब्लम हमारा है कि हम उस टीचर के ज्ञान को किस प्रकार लेते हैं, हम अपनी क्षमता को किस प्रकार समझते हैं। तो स्कूल का या टीचर का दोष नहीं है। इसी प्रकार हमको जब साधना करने के लिए कहा जाता है तो हमारा मन भटकता है, तो हमको दूसरे, अब साधना तो सबके लिए है, किसी का जब इतना अच्छा नहीं होता, किसी का जब खराब नहीं होता है, क्योंकि जिसका जब अच्छा होता है वो गाइडेंस में जब करता है, उसका जब खराब नहीं हो इसलिए वो रेगुलर इंस्ट्रक्शन देता है, आदेश देता है, गाइडेंस देता है कि मैं क्या करूं, मेरा ये जब में ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे करके सुधारूं। अगर हम उसको नहीं, हम अगर किसी से चर्चा नहीं करते मतलब हम सुधारना नहीं चाहते। जैसे टीचर कुछ क्लास में पढ़ा रही है, किसी स्टूडेंट को समझने में अगर तकलीफ है तो वो टीचर से क्वेश्चन करता है कि आपने ऐसा ऐसा बोला, मैं ये समझ नहीं पाया, तो बड़ा समझाइए, ताकि टीचर को नोट्स बनाता है और समझ पाता है। तो अगर हमारा जब अच्छा नहीं हो रहा है तो हमको उसको रीजन पता करना है कि किस रीजन से, किस कारण से हमारा जब अच्छा नहीं हो रहा, सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। जैसे गुरु महाराज बताते थे, गुरु महाराज बताते हैं कि जब हम जप करते हैं ना, तभी दुनिया भर के ख्याल हमारे मन दिमाग में, हमारे मन में आते हैं। अरे हमको 8 बजे ये करना है, हमको 9 बजे ये करना है, हमको दिन में इसको फोन करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। तभी जब जप करते हैं तभी सब काम आ जाते हैं, याद करके इसको हमको फोन करके ये बोलना है। भगवान कहते हैं कि ये सब ना माया का खेला है। भगवान का दोष नहीं, माया का खेला, कि वो उसी समय सब चीज आ रही, क्योंकि वो हम भगवान थे, हमको भगवान से दूर रखना चाहते हैं। तो हमको क्या करना है कि उन बातों को दिमाग में नहीं रख के तुरंत उन सभी बातों को नोट कर देना है, एक डायरी, एक पैड में या एक लेटर हेड में या कहीं पर भी, कागज में, एक बुक में। हमको सब पॉइंट्स को, जो जो पॉइंट्स हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब क्या करते हैं हमको, जो पूरे दिन में जो कार्य करना है वही बातें हमको डिस्टर्ब करती हैं, और कोई बातें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको जो भी ख्याल आते हैं, ये दिन भर की जो कार्य है ना उसके ख्याल आते हैं, तो वो सब कार्यों को हमको एक कागज में नोट कर देना। कागज में नोट कर लिए तो भूल गए, बस ठीक है, कागज में लिख लिया ना, अब हमको याद करने की जरूरत नहीं है, कागज देखेंगे, पढ़ लेंगे। जैसे क्लास के बारे में सब भूल जाते हैं, क्लास में क्या चर्चा हुआ, नोट्स बनाते हैं तो नोट्स देखते हैं तब याद आ जाता है कि हाँ ये चर्चा हुआ, वो चर्चा हुआ। उसी प्रकार जो प्रॉब्लम, जो हमको जो भी बाधाएं हैं उनको हमको नोट कर लेना चाहिए, जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको नोट कर लेना चाहिए, जो भी कार्य करना है हमको नोट कर लेना चाहिए, और फिर अच्छी तरह से बैठ के जब करें। अगर उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आता है, कुछ डिस्ट्रैक्शन आता है, कुछ मन इधर उधर भटकता है, डिस्ट्रैक्शन मतलब मन इधर उधर भटकता है, तो हमें अपने जप का वॉल्यूम को बढ़ा देना और जोर से, जैसे कुछ होता है ना तो हम जोर से चिल्लाते हैं तो वो भाग जाते हैं, जैसे कबूतर कौवा आते हैं तो जोर से ऐसे ताली बजाते हैं या चिल्लाते हैं, खुश करते हैं तो भाग जाता है, उड़ के चले जाते हैं। इसी प्रकार हमको जोर से जप करना है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस वाले जो चिड़िया है, जो बर्ड्स है, जो डिस्ट्रैक्शन बर्ड्स है, डिस्ट्रैक्टिंग बर्ड्स है, वो सब उड़ के चले जाएंगे जब हम जोर से जप करेंगे। तो उपाय आना, उपाय हर चीज का है। तो इसमें हम भगवान को ये सोच के कि भगवान ऐसा करवा रहे हैं, हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करें। भगवान तो बोलते हैं अपना मन मुझ में। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अपना कर्म करते करते मुझे स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध कर, मेरा स्मरण करते करते युद्ध करो। तो फिर अर्जुन कहता है चंचला ही मना कृष्णा, कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, इधर उधर भाग जाता है, मैं क्या करूं।
तो कृष्णा कहते हैं मन मना मत भक्तो, अपना मन मुझ में लगाओ तब कहीं नहीं भागे। तो मुझ में नहीं लगा के इधर उधर जब लगा रहे हो तो तुम्हारा मन भाग रहा है। तो हम जप तो कर रहे हैं लेकिन हमारा मन इधर उधर है, हम जप में मन नहीं लगा रहे हैं। तो जप में मन लगाने का मतलब है जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, हमको केवल उसी को सुनना है और कुछ नहीं करना है। एक ही चीज को बोलना है, एक ही चीज को सुनना है, तो हो गया मन उस जप में लगेगा। अगर हम बोल कुछ रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, अगर हम जो चीज बोल रहे हैं उसको सुन नहीं रहे हैं, तो हमारा मन इधर उधर भागेगा। तो हमको ये सुनना है, वो जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं हमको वो सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। ध्यान पूर्वक सुनने के लिए हमको ध्यान पूर्वक बोलना भी पड़ेगा। तो दोनों कार्य हमको करना है, बोलना भी हमें को है, सुनना भी हमें को है। तो हमारा मन नहीं भागेगा। तो कृष्ण में तब मन लग गया, जप में मन लग गया। मन मना मतलब जप में मन लग, जप में मन नहीं लगा के इधर उधर करते हैं। बोल के हम बोल कुछ रहे हैं, सुन कुछ और रहे हैं, और दिमाग कहीं और है, तीनों अलग अलग। तो सब कुछ एक ही जगह करना है। आई होप मैं शर्मा माधुरी में आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाया। जी प्रभु जी। और कुछ पूछना है? हाँ जी मित्तल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये इस श्लोक में जो भी ये चैप्टर चल रहा है इस टाइम प्रभु जी, इसमें कितना मतलब सिमिलर है हम लोग को। जो भी आदेश दिया जाता है यहाँ पर हम लोग को, जो नियम पालन करने के लिए दिया जाता है, कितना मतलब सिमिलर दिया जाता है। इससे ही हम लोग को समझना चाहिए कि कितना जरूरी है। और हम नियम, अगर ब्रह्मा जी को सुन के भी हम लोग कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो उनकी पूछने का मतलब सवाल ही नहीं होता है कि हाँ हम लोग को ऐसा क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर हम गुरु का आदेश का पालन ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं या कैसे भी कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग अगर भागवतम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उसमें जो तो हमें बता रहे हैं सब कुछ, भगवान से रिलेटेड सब चीजें बता रहे हैं, तो वो भी हम लोग अगर उसमें डिसएग्री करते हैं तो कितना बड़ा मतलब कि दोष है हम लोगों के अंदर। हरे कृष्णा। हाँ जी मित्तल माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोमल? हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी। हाँ जी मित्तल माता जी, आपका ना बीच में अनम्यूट था तो आप इधर उधर बहुत सारी बातें कर रहे थे किसी तरह, जिससे क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा था। शायद आपको ये ध्यान नहीं होगा, मैं 3-4 बार आपका नाम बुलाया। ठीक है प्रभु। तो भागवत तो क्लास चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर तीन कुछ और बातें नहीं करेंगे तो सही रहेगा। डिस्टर्बेंस भी हो रहा था, ध्यान दीजिएगा। विनीत मंडल ब्रो, काफी देर बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, तो किसी को और कोई प्रश्न है तो हम यही करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे। अच्छा,